जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एसएसजीडी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि पहले भी कुछ सेट हो चुके हैं और आप अपना वहां से आंकड़ा को जान सकते हैं। तो चलिए आज को बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था। तो इसका बात करते हैं 17वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। 17वां 70 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा घटना सबसे बाद में हुआ है। सबसे बाद में हुआ ये बताना है। तो राजस्व प्रशासन का 10 साल प्रणाली, दीन इलाही जो 1582 में हुआ था, और फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाज़ा और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यही दीन इलाही जो 1582 में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो तो क्या कहते हैं। बात करें अधिकतम की बात करें तो जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो तो उसे अप सौर कहते हैं, और यही जब नज़दीक हो तो उसे उप सौर कहते हैं। उप सौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीठ का मुख्य कार्य क्या है। पीठ का मुख्य कार्य क्या है। तो पीठ का मुख्य कार्य है पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोडियम का खोज किसने किया था। तो सोडियम का खोज की बात करें तो सोडियम का खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मुसलमान, भारत पर यहाँ होगा, का नहीं होगा, पर होगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ठीक है। तो भारत पर पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और सिंध पर किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल का भंडार है। थोरियम का विशाल भंडार भारत के किस राज्य में, ये बताना है। तो थोरियम का ऑप्शन ए केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला विकृत है। तो प्रशांत महासागर की बात किया जाए कि कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये हो जाएगा फ्यूजिमा, जो कि जापान में है। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल के पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा का सीट का कितना प्रतिशत होना चाहिए। 3 अलग अलग राज्य में तो होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का कितना सीट होना चाहिए भी बताना है। तो इसका राइट आंसर 2% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 राज्य और 2%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आँख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आँख का रंग, तो आँख का रंग आइरिस के मौजूदगी की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करता है। बाजार कीमतों को नियंत्रण कौन करता है, ये बताना है दोस्तों। तो बाजार के कीमतों का नियंत्रण के बात करें पूर्ण स्पर्धा जहां पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। सर्वाधिक घनत्व की बात कराए दोस्तों कि कहाँ पर है।
तो सर्वाधिक घनत्व के तो क्षोभ मंडल का हो जाएगा सर्वाधिक घनत्व। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान क्या चाल से या वेग से या समय से या तुरंत से, यहाँ भरना है दोस्तों, से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्त पर एक वृत्तीय गति होता है। तो एक समान चाल हो जाएगा दोस्तों, एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से। अगला प्रश्न है कि अनंग ताल झील, देखिए ताल की बात कर रहा है, ठीक है। अनंग ताल झील राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ताल की बात करें तो अनंग ताल जो है वो नई, देखिए केंद्र शासित प्रदेश के तो नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तीनों प्रारूप में 100 मैच, तो तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय जो है वो विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये मोहाली में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 का पुलित्जर पुरस्कार चुना गया है वो किस देश के है? फहमीदा अजीम किस देश के, ये बताना है दोस्तों। तो बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, वो बांग्लादेश के हैं। तो यही था दोस्तों आज का SSC GD का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, और ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।